सीमा शादी करके जब अपने ससुराल आई तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। वैसे तो उसके ससुराल में सब सही था। उसका पति राज भी बहुत अच्छा था। उसके लिए किसी भी चीज की कमी नहीं रखता था। लेकिन समय के साथ उसको अपनी सास की कंजूसी के बारे में पता चलता है। कैसे पैसे बचाने के बारे में सोचती थी। छोटी छोटी चीजों में पैसा खर्च करना उसे पसंद नहीं था और सीमा अब अपनी सास की कंजूसी से परेशान होकर एक दिन अपनी माँ को फोन पर कहती है, माँ, कैसे घर में आपने मेरी शादी कर दी है? शादी करने से पहले कम से कम ये पूछताछ भी तो कर लेती ना। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? अरे मेरी सास इतनी कंजूस है कि वो 1 रुपए खर्च करने से पहले 100 बार सोचती है। अरे उनका बस चले तो वो 3 टाइम का खाना ना खाए, बस एक ही टाइम का खाना खा के रह जाए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? और तो कोई परेशानी नहीं है ना? दामाद जी तो ऐसे नहीं है ना? नहीं माँ, वो तो बहुत अच्छे हैं। उन्हीं की वजह से तो मैं इस घर में रह पा रही हूँ। जब दामाद जी अच्छे हैं तो सास के बारे में इतना क्यों ही सोच रही है? वो भी समय के साथ ठीक हो जाएगी। सीमा अपनी माँ से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास गंगा वहाँ आ जाती। अपनी सास को देख सीमा अपनी माँ का फोन रख देती और गंगा उससे बोलती, अरे बहू, तेरे फोन का तो बैलेंस खत्म हो गया था ना, फिर तूने अपनी माँ को फोन कैसे किया? जरा बताइए मुझे भी। हाँ माँ जी, पर मैंने संजय जी को बोल दिया था तो ऑफिस जाने से पहले वो 3 महीने का रिचार्ज कर गए। क्या? 3 महीने का रिचार्ज? अरे इतना महंगा रिचार्ज करवाने की क्या जरूरत पड़ गई तुझे? अरे घर वाले फोन में भी तो बैलेंस था ना, और तो और संजय के फोन में भी बैलेंस रहता ही हमेशा, तो तुझे क्या जरूरत पड़ गई बैलेंस डलवाने की? मैं संजय जी को मैं मना कर दूंगी मेरे फोन में रिचार्ज ना करे। पता नहीं कैसी कंजूस सास मिल गई है। माँ, ये कोई बात हुई क्या? अरे भाभी के पास फोन है तो रिचार्ज तो करवाएंगी ना। कल को कोई इमरजेंसी हो जाए तो क्या करेंगी वो? हाँ तो क्या हुआ, हम सबका भी तो फोन है ना। हे मेरी माँ, ये कंजूसी छोड़ दो। कहीं पता चले आपकी कंजूसी के चक्कर में हम सबको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाए, फिर बैठ के रोते रहना आप। तू ना अपनी भाभी का ज्यादा चमचा मत बन, वरना अभी पिटेगा मुझसे। समझ में आई बात? देवर जी कोई बात नहीं, वैसे भी माँ सही तो कह रही है। जब घर में सभी के पास फोन है तो क्यों ही अपने फोन का रिचार्ज करके पैसे खराब करना। अरे अरे मेरी प्यारी बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। अच्छा बहू, मैं तेरे को ये बोलने आई थी ना कि सुबह की रोटियां जो बनी थी ना वो अभी तक रखी हुई है, तो अब शाम को क्या ही खाना बनाना, हम उसी को ना सॉस डाल के खा लेंगे। जैसा आपको ठीक लगे माँ जी। मैं ये सुबह का खाना नहीं खाऊंगा। अरे नास बेटे, क्यों नहीं खाएगा खाना तू? अरे खाना तो तेरी दादी भी खाएगी और यही खाना खाएगी। माँ, आप तो हमेशा ऐसा ही करती हो। अरे सुबह का खाना शाम को खिलाती हो, शाम का खाना अगले दिन सुबह खिलाती हो। माँ, ये सही बात नहीं होती है यार, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। देवर जी आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ा सा तड़का लगाकर उसे ही सही कर दूंगी। हाँ भाभी, आप ऐसा ही करना, वरना माँ तो कुछ बनाने नहीं देंगी। इतना बोलकर सीमा सुबह का खाना गर्म करके टेबल पर रख देती है और अपनी सास को आवाज लगाकर टेबल पर बुलाती है। जहाँ सीमा को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है तो वहीं गंगा खाना खाते हुए उससे बोलती, क्या हुआ बहू, सुबह का खाना फिर दोपहर में गले से नीचे नहीं उतर रहा क्या? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, पता नहीं, पर आज सुबह से ही तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। भाभी आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है। अरे अब क्या हो गया तेरी तबीयत को? मुझे तो देख के ऐसा लग रहा है कि 4-5 पहलवान को तू बिल्कुल पटक ही देगी। अरे ठीक तो लग रही है बिल्कुल। हुआ क्या वैसे तुझे? वो माँ जी, सीमा बोल ही रही होती है कि तभी उसको उल्टियाँ आने लगती हैं और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगती है। सीमा उल्टियाँ करके अपने रूम में जाकर आराम करती है। तभी गंगा अपना खाना खत्म करके सीमा के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे नास बेटी, जब तुझे सुबह ही पता चल गया कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तुझे क्या जरूरत पड़ गई इतना सारा खाना बनाने की? माँ जी आप खाने की टेंशन मत लीजिए, मैं उसे थोड़ी देर में खा लूंगी। सुबह से 3 बार उल्टियाँ हो चुकी है, मन मचल रहा है,
और अब तो इतनी ज्यादा कमजोरी हो रही है कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। अजी हाँ, सुबह से 2-3 बार उल्टियाँ क्या हो गई। महारानी को बिस्तर से उठा नहीं जा रहा। ए बहू, चल ड्रामा करना बंद कर, ठीक है? काम करना है घर का। और हाँ, तुझे क्या लगता है तू बीमार होने का नाटक करेगी तो क्या सारा काम मैं ही करूँगी? चल, तुझे ही करना है सारा काम। माँ जी, आपको जो सोचना है सोच लीजिए। माँ, आपने तो हद पार कर दी है। अरे भाभी की तबीयत सही नहीं है, उन्हें आराम करने की जगह आप ताने दे रही हो। अगर भाई को ये पता चला ना, बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ, बोला, फिर बोला। मुझे लग ही रहा था ये महारानी का चमचा तो जरूर बोलेगा। ओहो, महारानी के निकम्मे देवर। जब मैं इसकी उम्र की थी ना, तो मैं घर का सारा काम करती थी और खेत भी मैं ही संभालती थी। 2-3 बार उल्टियाँ क्या हो गई इसको? बिस्तर ही पकड़ लिया इसने तो एकदम से। अरे हमारे घर इतनी नाजुक कली आई है कि उनसे झाड़ू पोछा तक नहीं होता। हाँ, माँ, आपको तो समझाना बेकार है। आपको समझाना यानी दीवार पे सर मारना। गंगा सीमा को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। रात को संजय घर आता है और देखता है कि सीमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर सीमा का चेकअप करवाता है। चेकअप करवाकर उसको डॉक्टर से पता चलता है कि सीमा प्रेग्नेंट है। ये खुशखबरी सुन सभी बहुत खुश होते हैं और गंगा सीमा के पास बैठकर अपने बेटे से बोलती है। अरे वाह वाह, अब बहुत जल्द मेरे घर में भी बच्चा आएगा। अब तो मैं उसके साथ खेलूंगी। आज तुमने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। मैं तो अभी मिठाई लेकर आता हूँ और माँ, आप उसको पूरे मोहल्ले में बंटवा देना। अरे बेटा, अभी मिठाई बांटने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बच्चा हो जाने दे, उसकी छठी के दिन मैं खुद बांटूंगी मिठाई, तू टेंशन मत ले। और उसी दिन ना मैं सबका मुंह मीठा कर दूंगी, आस पड़ोस का, अपने रिश्तेदार वालों का, सबका। तू अभी ना पैसे जोड़ने की कोशिश कर, पैसे खर्च मत कर। और वैसे भी अगर अभी तू मिठाई बांटेगा ना तो सब ढिंडोरा पीट देंगे, फिर मत बोलना बच्चे को नजर लग गई। और हाँ, घर में नया मेहमान आएगा तो घर का खर्चा भी तो बढ़ेगा। सोचा है कुछ इस बारे में? ठीक है माँ, पर मुझे खाना तो मिल सकता है ना, या वो भी आप बचाओगी? लेकिन भाई, इससे पहले वो तो जान लो कि आज हुआ क्या है। आज कुछ और हुआ है क्या? अरे बहू, तेरे फोन का तो बैलेंस खत्म हो गया था ना, फिर तूने अपनी माँ को फोन कैसे किया? पर मैंने संजय जी को बोल दिया था तो ऑफिस जाने से पहले वो 3 महीने का रिचार्ज कर गई। अरे इतना महंगा रिचार्ज करवाने की क्या जरूरत पड़ गई तुझे? माँ, ये कोई बात हुई क्या? अरे भाभी के पास फोन है तो रिचार्ज तो करवाएंगी ना। कल को कोई इमरजेंसी हो जाए तो क्या करेंगी वो? तू ना अपनी भाभी का ज्यादा चमचा मत बन, वरना अभी पिटेगा मुझसे। समझ में आई बात? माँ, क्या ये सच है कि आपने रिचार्ज को लेकर सीमा को टोका? और अगर ऐसा है तो आपको इससे परेशानी ही क्या है? अगर मुझे नहीं है तो जब घर में इतना खर्चा होता है, उसमें अगर सीमा का फोन रिचार्ज हो गया तो इससे ऐसा क्या फर्क पड़ जाता? अरे बेटा, वो मैं इसलिए ऐसा कह रही थी कि सबके फोन का बैलेंस तो बच ही जाता है ना, तो बहू हम सबका फोन भी तो यूज कर सकती थी ना। क्यों कर सकती है? वो अपना पर्सनल फोन यूज करेगी। अच्छा ठीक है, तेरे पैसे, तुझे बर्बाद करने का शौक है ना, तो तू कर, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। अब माया अपने बेटे को खाना देती है। ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं और एक दिन सीमा गंगा को अपनी दवाई की स्लिप देकर उससे कहती है। माँ जी, मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो चुकी है, बस एक कैल्शियम की गोली रह रही है। 1-2 दिन में वो भी खत्म हो जाएगी, तो अब दवाई तो ला दीजिए। अरे बहू, इतनी दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इतनी दवा खाएगी तो बीमार पड़ेगी। और मैं तेरे लिए ना अभी गोंद के लड्डू बना देती हूँ, ये माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन माँ, डॉक्टर ने कहा था कि टाइम टू टाइम दवाई लेना बहुत जरूरी है। अरे आजकल के डॉक्टर को तो बस पैसे कमाने का शौक है, सारे के सारे झोले छाप होते हैं, बस उन्हें ना पैसे चाहिए होते हैं। अरे तू हमारे बच्चों को ही देख ले, वो भी तो बिना डॉक्टर के ही हुए थे और मैंने तो कोई दवा नहीं खाई थी। अरे दवाई फवाई से कुछ नहीं होता, तू मेरी बात मान। कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। कुछ नहीं होगा बहू, कुछ नहीं होगा। अरे हमारी सास ने भी तो यही सब बना के खिलाया था हमें तो कुछ नहीं हुआ, फिर तुझे क्या ही होगा। गंगा उसके हाथों से दवाई की पर्ची लेकर रख लेती है
और उसके लिए कुछ गोंद के लड्डू बना देती है। देखते ही देखते महीने बीत जाते हैं और गंगा की कंजूसी बढ़ती जाती। अब सीमा का 8वां महीना चढ़ जाता है और एक दिन उसके पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगता है। ऐसे ही सीमा दर्द में गंगा के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी, सुबह से ही मेरे पेट में रह रह के दर्द उठ रहा है। मैं सोच रही थी कि आज डॉक्टर के पास एक बार चेकअप करवा लूं। 6 महीने हो गए हैं और आपके कहने पर मैंने एक बार भी डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया। अरे बहू, ऐसे टाइम पे ये सब होना ना लाजमी है। तू घबरा मत, सब ठीक है। और हाँ, मैं ना मार्केट जा रही हूँ अभी। जब आऊंगी ना, जब तुझसे बात करूंगी अच्छे से। क्या बात है भाभी, आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है। आप ठीक तो हो ना? हाँ देवर जी, मैं ठीक हूँ। माँ भाभी ठीक नहीं लग रही हैं। अरे इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए हमें। अरे मैंने कह दिया तो कह दिया कि मैं ठीक हूँ। ऐसा होता है कभी कभी। डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर तो फालतू के बस पैसे ही बनाते हैं। आप लोगों को ना हमेशा पैसों की पड़ी रहती है। हद करते हो आप लोग। और वहीं सीमा के पेट का दर्द बढ़ने लगता है। वो दर्द से तड़पती है और चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद गंगा घर आती है और अपनी बहू को बेहोश देखकर चौंक जाती है। बहू की हालत देख गंगा फटाफट से सीमा के फोन से संजय को फोन लगाती ही है कि पता चलता है फोन में तो बैलेंस ही नहीं है, जिस वजह से वो उसे इन्फॉर्म नहीं कर पाती और अपने कुछ पड़ोसी की मदद से वो अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाती, जहां वो हॉस्पिटल के फोन से संजय को फोन करके हॉस्पिटल बुलाती है। और कुछ देर बाद डॉक्टर सीमा की गंभीर हालत को देखकर गंगा और संजय को डांटते हुए कहती है, कैसे लापरवाह इंसान हो आप लोग। अरे 6 महीने से आप लोगों ने सीमा का चेकअप नहीं करवाया और ना ही टाइम टू टाइम आप लोगों ने उसको दवाई दी। अरे दवाई ना सही, कम से कम उसे खाना तो सही से दे देते। मेरी बीवी और बच्चा ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर? उनकी ना हालत बहुत ज्यादा गंभीर है और माँ और बच्चे की जान बचाना ना अब मुश्किल है। भाई, आप ये नहीं जानना चाहोगे कि भाभी की ऐसी हालत क्यों हुई है? कैसे हुई मतलब? क्या बताऊं भैया आपको। भाभी को ना सुबह से पेट में दर्द था। उन्होंने माँ से कहा कि माँ जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर के पास चले या कोई दवाई लाकर दे दीजिए। तो माँ ने कहा कि डॉक्टर वॉक्टर पागल होते हैं, ये फालतू में पैसे बनाते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे घर के नुस्खों से ठीक कर दूंगी। और उन्होंने कोशिश भी की। माँ, आपने तो सच में हद कर दी। मैं नौकरी करने घर से निकलता सिर्फ यही सोचकर कि आप मेरी पत्नी और बच्चे का ख्याल रखेंगी, लेकिन आपकी वजह से उनकी आज ये हालत है। ऐसे ही डॉक्टर सीमा का ऑपरेशन करना शुरू करते हैं और डिलीवरी करते हुए वे उसके बच्चे को बचा नहीं पाते, जिस कारण डॉक्टर्स गंगा और संजय को ये खबर देते हैं और ये खबर सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते। तभी, मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी कंजूसी की वजह से हमारे घर की खुशी चली गई। अब आपके माफी मांगने से हमारा बच्चा तो वापस नहीं आ जाएगा ना। अब हम दोनों उस घर में आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ऐसा मत कीजिए, मैंने अपना बच्चा खोया है। अपने बच्चे की जुदाई क्या होती है मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए मैं नहीं चाहती कि आज जो गम मैं माँ जी की वजह से सह रही हूँ, वही गम माँ जी को मेरी वजह से मिले। आज आपकी गलतियों की सजा आपके साथ साथ हम भी सह रहे हैं। सही बोला है किसी ने, माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चों को भुगतनी ही पड़ती है। माँ, आज तो आप बहुत खुश हुई होंगी ना। देखो ना, बच्चा मर गया। हाँ, और बच्चे का पैसा भी बच गया। अब बच्चे में खर्चा भी नहीं होगा। माँ, आपकी कंजूसी कितनी अच्छी हो गई। हाँ माँ, क्या किया आपने, क्या किया। आपको 1000 बार कहा था ना कि माँ कंजूसी छोड़ दो, माँ कंजूसी छोड़ दो। एक दिन भारी पड़ सकता है, लेकिन नहीं, आपकी इस कंजूसी की आदत के कारण आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन भाई और भाभी ने अपना बच्चा खो दिया। अगर आप भाभी को दवाई दे देती, उनका इलाज करवा देती, तो आज हमारी गोद में एक बच्चा होता। लेकिन नहीं, सब कुछ आपने बर्बाद कर दिया, वो भी अपने पैसे बचाने के चक्कर में। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये सब हुआ है, मेरी ही गलती है। मैं अब कभी भी कंजूसी नहीं दिखाऊंगी। गंगा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो कभी भी कंजूसी नहीं करती। पहले तो उससे सभी नाराज रहते थे, लेकिन समय के साथ सबकी नाराजगी भी खत्म हो जाती है